तो ये रीज़न था जिस वज़ह से यहाँ पर तो मार्केट ऊपर नहीं गई। यहाँ पर ये एक ट्रेड था हमारा बहुत क्लियर था, रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी बढ़िया था। इसीलिए मैंने पहले आपको बोला था कि मार्केट साइडवेज़ है, लेकिन जब इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद फिर ये रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद ये नीचे गई, तो खाली एक ये रीटेस्ट ही नहीं था, एक तो ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल काफ़ी बढ़िया बनी हुई थी। दूसरा मूविंग एवरेज डाउन साइड को ट्रेंडिंग हो रहा था। तो एक्ज़ैक्टली इस मूविंग एवरेज से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया था, 7 मूविंग एवरेज से। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा और कन्विक्शन हाई था कि मार्केट अब इस फ्लो में पहले अपने इस दिन के लो के लिए जाएगी और उसके बाद एटलीस्ट मार्केट इस टारगेट को या फिर इस टारगेट को हमको देते हुए दिखेगी। तो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके डेली के ट्रेड सही होंगे या आप 100% एक्यूरेसी स्टॉक मार्केट में ला सकते हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप ट्रैप हो गए और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जो भी ट्रेड प्लान करते हो, उसमें स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है और बाकी सारी चीज़ें मार्केट में जब चार्ट बनते हैं, तो उसके हिसाब से आदमी जो भी अपनी कैलकुलेशन कर रहा है उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसके थॉट प्रोसेस बदल सकते हैं। लेकिन जो आपका डिसिप्लिन पार्ट है वो हमेशा 100% सेम रहता है। अगर आपने डिसाइड किया है कि 15-20 पॉइंट से ऊपर के स्टॉप लॉस आपको नहीं लेने हैं, दैट मीन्स आपको नहीं लेने हैं। अगर आपने डिसाइड किया कि दिन का 1 या 2 ट्रेड लेना है, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, दैट मीन्स नहीं लेना है। अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है, अगले 1-2 घंटे तक मार्केट साइडवेज चल रही है, तो फिर हमको ट्रेड आज नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना। तो ये सब कुछ फिक्स कंडीशंस हैं जिनको कि आपको तीसों दिन, जितने दिन स्टॉक मार्केट आप ट्रेडिंग करते हो, नहीं करते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको उस चीज़ को फॉलो करना होता है। यहाँ पर एक बढ़िया मूव आया था, लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर सिस्टम इस जगह पे कहीं पे मैंने सिस्टम को क्लोज़ कर दिया, तो मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था कि बाय-बाय, आज की मार्केट मुझे साइडवेज लग रही है, क्योंकि अब ये यहाँ से लो से शायद फिर सपोर्ट ले लेगी। लेकिन मैंने उस टाइम पे आरएसआई नहीं देखा था, बाद में मैंने देखा, तो यहाँ पर आरएसआई का बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पर एक आपको मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सुबह मार्केट ने जो लो बनाया था, तब आरएसआई हमारा इस लेवल पर था, ठीक है? उसके बाद सेकंड टाइम पे मार्केट थोड़ा-सा ऊपर से टर्न कर गई, लेकिन आरएसआई आप देखिए कितना ट्रेंडिंग है अपसाइड को। थर्ड टाइम में इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि थर्ड टाइम में मार्केट ने दिन का लो बना दिया। दिन का सबसे बड़ा लो बनाया। लेकिन आरएसआई जो हमारी थी उसने नया लो नहीं बनाया, बल्कि वो आरएसआई इस लेवल से ही यहाँ पर फिर टर्न कर गई, जो कि क्लियर कट एक पॉजिटिव डाइवर्जन का सिग्नल था कि मार्केट ने जाकर एक नया लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने चार्ट पर दोनों बार जाके सेम लेवल से टर्न किया, तो ये भी एक पॉजिटिव डाइवर्जन का सिग्नल होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट आप देखिए काफ़ी बढ़िया यहाँ पर मूवमेंट में गई। ये तो कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं था। मेरे जो मार्केट ने यहाँ पर ये मूवमेंट किया था, ये मूवमेंट मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस लो को तोड़ेगी, तो एटलीस्ट इस लेवल के लिए और इस लेवल के लिए यहाँ पर आएगी, जिस वजह से मैंने ये ट्रेड दिया था। क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट, मार्केट का डायरेक्शन, मूविंग एवरेज और मार्केट अपने 0.5 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रही थी। एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन किया था, ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट के बाद तो मल्टीपल कन्फर्मेशन थे, जिस वजह से यहाँ पर एक ये बेयरिश ट्रेड प्लान किया गया था। कोई बात नहीं है, एसएल हिट हुआ, लेकिन जब ऐसे ट्रेड चलते हैं तो वो आपको 10 एसएल के बराबर का प्रॉफिट देकर चले जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ऐसे लर्निंग वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।